हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इसका हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.1। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ताकि आपको वो प्रैक्टिस सेट तो समझ में आ ही जाए, आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 जो हम आज शुरू करेंगे वो भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज किया था। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसमें भी कंपैरिजन में भी आपको नंबर लाइन बहुत काम आने वाला है। रैशनल नंबर्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, याद है? अगर आपको नहीं याद है तो जल्दी से जाके इसके पहले का वीडियो देखिए, वहां पे मैंने हर एक टाइप का नंबर एकदम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर्स कंपेयर करने हैं तो वो तो हमको बहुत इजीली आता है। देखो, राइट साइड में जो भी नंबर है वो लेफ्ट साइड के नंबर से हमेशा बड़ा होगा। जैसे देखो, यहाँ पे 3 लेफ्ट में है और 5 राइट में है, तो जो भी राइट में है वो उससे लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, 5 3 से बड़ा होता है ना। तो अगर 3 और 5 आपको दिया तो आप ऐसा लिखेंगे, करेक्ट? वैसे ही आप 3 ले लो और लेफ्ट साइड में और कोई भी नंबर ले लो, -5। तो -5 और 3 को कंपेयर किया तो राइट में कौन है? राइट में 3 है, जो भी राइट में है वो बड़ा है। तो 3 इधर आया, -5 इधर आया, 3 बड़ा है इसलिए ऐसे आएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे नंबर्स कंपेयर करना बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। लेट से मैं 0 लेता हूं और मैं लेता हूं -5। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है? राइट में कौन है? राइट में 0 है। -5 लेफ्ट में है ना, देखो लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड पे। तो जो भी राइट में है वो बड़ा है। 0 -5 से बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना, ऐसे दिमाग मत लगाना अरे इसमें तो 5 है, 0 से तो बड़ा ही होगा। वो 5 नहीं है, वो -5 है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर राइट में है वो नंबर लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये एक रूल हमने सीख लिया। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है -7 और -2, इसको आपको कंपेयर करना है। अब जब भी नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, दोनों नेगेटिव, तो आपको क्या करना है? आपको इसका साइन इग्नोर करना है, आपको सिर्फ लिखना है 7 और 2। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 और 2 में कौन बड़ा है? बहुत ही क्लियर है कि 7 बड़ा है। तो हम लोग यहां पे कौन सा साइन डालेंगे? ये वाला। ये वाले साइन का मतलब क्या होता है? देखो, ये छोटा है तो ये छोटे नंबर के यहां पे, और ये बड़ा गैप है तो ये बड़े नंबर के यहां पे। ठीक है, तो 7 2 से बड़ा ये हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी ना था। क्वेश्चन था -7 -2। तो जैसे ही मैं ये 7 और 2 लिखूंगा और इनके आगे माइनस साइन डालूंगा, दोनों के आगे, जैसे ही दोनों के आगे माइनस साइन डाला, ये पलटी मार लेगा। पलटी मारेगा मतलब ये कैसा हो जाएगा? अब ये ऐसा है, नीचे ये ऐसा हो जाएगा। ये रूल है। ठीक है, तो मतलब मुझे ये दोनों में पूछा था कौन बड़ा है, तो -2 -7 से बड़ा है। आया समझ में? अगर दो नंबर नेगेटिव दिया है, दोनों नेगेटिव है, तो साइन को इग्नोर करो, पॉजिटिव नंबर लिखो। पॉजिटिव में तो आपको पता है 7 और 2 में कौन बड़ा है, करेक्ट? फिर जब आप दोनों नंबर के आगे माइनस लिखेंगे तो ये साइन पलटी मारेगा। तो ये ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता तो नीचे आके ये उल्टा ऐसा हो जाता। ठीक है, जो भी है उसका उल्टा। आया समझ में? तो फर्स्ट का आंसर ये लिखेंगे कैसे हम लोग? ये ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट 7 is greater than 2, therefore जब मैं इसके आगे और इसके आगे माइनस डालूंगा तो ये साइन ऐसा था, ये पलटी मार के ऐसा हो जाएगा। मतलब मैंने कंपेयर कर लिया, ये दोनों में से -2 बड़ा नंबर है। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है। एक और मेथड क्या था? एक और मेथड में हम नंबर लाइन यूज कर सकते हैं। अब नंबर लाइन का देखो कैसे आएगा। नंबर लाइन बना देंगे। अब नंबर लाइन में हम लोग ये दोनों नंबर्स प्लॉट कर देंगे। कहां कहां पे? देखो, -7 और -2। तो मैंने यहां पे -7 को सर्कल कर दिया और -2 को सर्कल कर दिया। राइट में कौन है दोनों में से? आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखो अच्छे से, राइट साइड में कौन है? राइट साइड में -2 है। जो भी राइट में है वो हमेशा बड़ा होगा। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यर -2 इज टू द राइट of -7 on the number line, therefore -2 बड़ा होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे?
-7 ऐसे लिखेंगे, -2 ऐसे लिखेंगे और -2 उससे बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज -2 राइट साइड में है, -7 लेफ्ट साइड में। ये दूसरा मेथड है। हर बार आप दूसरा मेथड नहीं यूज कर सकते नंबर लाइन में, क्योंकि अगर मैं -7 -2 की जगह पे आपको दे दूं -99 एंड -107 या 8, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इतना बड़ा नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें ही आधा एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर खाली नंबर लाइन का कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर ऐसे नहीं सोचेगा अरे इसने इतना बड़ा नंबर लाइन बनाया, इसको 50 मार्क्स का पेपर है तो 25 तो इसमें ही दे देता हूं। ऐसे नहीं चलता है ना। तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा। ये मेथड ईजी है, बट ये भी तो ईजी था, इसमें कहाँ डिफिकल्टी था। दोनों नंबर लिखा, जो भी साइन आया वो डाला, नेगेटिव नंबर डाला तो साइन पलट गया। ठीक है, तो दोनों मेथड में से आप कर सकते हो। तो ये आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एक नंबर दिया है 0 और दूसरा दिया है -9/5। ठीक है, ये नंबर देखो नेगेटिव है ना, माइनस है उसके आगे। कुछ लोग देख के ऐसे बोल देंगे अरे 0 तो सबसे छोटा होता है, 0 को ऐसे करके -9/5 बड़ा कर देंगे। लेकिन आपको देखना है कि ये नॉर्मल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है। नंबर लाइन पे 0 हमेशा राइट साइड में होगा नेगेटिव नंबर के, क्योंकि 0 के लेफ्ट में ही नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं ना। नंबर लाइन याद है ना? देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में ही सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये नंबर आपको यहां पे नंबर लाइन पे दिख नहीं रहा, लेकिन ये -9/5 है, नेगेटिव नंबर है। सारे नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में ही होते हैं। मैंने आपको बताया था कि राइट में जो नंबर होगा वो लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। मुझे पता है ये -9/5 यहीं कहीं पे आएगा और 0 -9/5 के राइट में होगा, और जो भी नंबर राइट में होगा वो बड़ा होगा। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि नंबर लाइन पे 0 इज टू द राइट ऑफ -9/5, देयरफॉर 0 इज द ग्रेटर नंबर। तो साइन ग्रेटर नंबर का 0 पे आएगा। तो ऐसा लिख दूंगा, ऑन द नंबर लाइन 0 इज टू द राइट ऑफ -9/5, दैट्स व्हाई 0 इज ग्रेटर देन -9/5। ये नंबर लाइन बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये इरेज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है। आया समझ में? वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे देखो 8/7 एंड 0। 8/7 एक पॉजिटिव नंबर है ना, उसके आगे नेगेटिव साइन तो है नहीं। तो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में हमने देखा कि सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 के राइट में कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। 8/7 पॉजिटिव है ना, क्या है नंबर का वैल्यू हमको फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है और 0 के राइट में है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि 8/7 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा एक्सप्लेनेशन इसका? ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द नंबर लाइन 8/7 इज टू द राइट ऑफ 0। 100% पता है कि 8/7 राइट पे आएगा, बिकॉज 8/7 एक पॉजिटिव नंबर है। तो 8/7 विल बी ग्रेटर देन 0। जो भी राइट में होगा नंबर लाइन पे वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। अगर आपको चाहिए तो नंबर लाइन देख लो एक बार। ये नंबर लाइन एग्जाम में बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 इधर है, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर है। ये 8/7 पॉजिटिव है, तो 8/7 यहीं कहीं पे आएगा 0 के राइट साइड में, और राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है, इसलिए 8/7 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अगर आपको नंबर लाइन देखकर समझना है तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये फोर्थ वाला तो एकदम पप्पू क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या दिया है? -5/4 एंड 1/4। एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में कौन बड़ा होगा हमेशा? नेगेटिव नंबर में कुछ भी दिया हो उससे क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव नंबर तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा ना नंबर लाइन पे, और पॉजिटिव नंबर तो राइट साइड में होगा। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो 1/4 विल बी ग्रेटर। आया समझ में? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? तो यहां पे मैंने लिख दिया, वी नो दैट अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। हमेशा होगा। तो ये वाला नंबर लेस होगा, ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो हम लोग ये वाला साइन डाल देंगे। ओके, आया समझ में? एक बार वीडियो पॉज करके देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे। लेट्स से मैंने आपको दिया -10,009 एंड दूसरा नंबर दिया 1, और मैंने आपको बोला इन दोनों को कंपेयर करो। ये नंबर देख के डरना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, एंड हमको पता है कि अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा कम होगा।
तो मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे लिख सकता हूं -10,009 इज लेस देन 1, मतलब 1 उससे बड़ा है। एक और एग्जाम्पल देखो समझने के लिए। मैंने एक नंबर लिखा 99887 लेकिन नेगेटिव, और दूसरा नंबर लिखा 0। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर 0 के हमेशा लेफ्ट में होगा नंबर लाइन पे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा नंबर दिया है, यहाँ पे है तो नेगेटिव ना। जैसे ही नेगेटिव देखा मुझे पता है कि ये 0 से तो छोटा ही होगा, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ -99887 और 0 लिखा तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 हमेशा नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर के राइट में होता है। ठीक है, तो बड़े नंबर्स देख के टेंशन नहीं लेने का, अपने को सिर्फ ये देखना है कि उसका साइन क्या है। साइन देख के हमको डिसीजन लेना है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन दे दिया, बड़ा नंबर दे दिया, वो सिर्फ आपको डराने के लिए देते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, जो छोटे नंबर में अप्लाई होता है वो उसमें भी अप्लाई होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है 40/29 एंड 141/29। यहां पे हम लोग को सबसे ज्यादा हेल्प किस नंबर से होगी पता है? ये डिनोमिनेटर से। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करूंगा। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर दोनों के 29 है, न्यूमरेटर देखो यहां पे 141 है और ये 40 है। कौन सा बड़ा है? 141 बड़ा है, तो ये वाला नंबर भी बड़ा हो जाएगा, सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन कैसे लिखेंगे? तो यहां पे मैंने लिख दिया हियर द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर सेम। 29 है देखो, फिर 29 को भाव ही नहीं दिया। नाउ 40 एंड 141 में मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि 141 40 से तो बड़ा है, हमको पता ही है। जो साइन हमने यहां पे डाला सेम साइन यहां पे आएगा। अगर मैंने दोनों को 29 से डिवाइड कर दिया या फिर जो भी फ्रैक्शन था वो लिख दिया, ऊपर का नंबर सेम रहने दिया है, देखो ऊपर का नंबर सेम है और नीचे 29 लिख दिया, तो ये साइन जो है वो सेम आएगा, यहां पे चेंज नहीं होगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर कंपेयर करके साइन डालेंगे, वही साइन फाइनल होगा। आया समझ में? ऐसे एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का 20 दिया हुआ है। एक प्रॉब्लम है कि यहां पे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का जो रूल हमने पहले सीखा था वो तो यूज होगा, लेकिन पहले ये नेगेटिव को इग्नोर करो, सिर्फ पॉजिटिव देखो। 20 है दोनों का डिनोमिनेटर। जैसे ही आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर के नंबर्स कंपेयर करके आंसर लिखते हैं ना, तो सेम वे में यहां पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां पे लिख दिया हियर द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर सेम, तो डिनोमिनेटर को इग्नोर करो। एंड ये 17 और 13, नेगेटिव नंबर मत लिखो अभी। 17 और 13 में कौन बड़ा है? अगर मैं ऐसे लिख दूं 17 एंड 13, तो दोनों में कौन बड़ा है? 17 बड़ा है, हमको पता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या था? 20, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं देयरफॉर 17 ऐसे ही रखा, 13 ऐसे ही रखा, नीचे दोनों के हमने 20 डाल दिया। ठीक है, इधर भी 20 इधर भी 20, तो साइन सेम रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था। ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में दोनों नंबर्स नेगेटिव थे, नंबर सेम है लेकिन नेगेटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं दोनों नंबर्स के आगे माइनस डाल दूंगा तो क्या होगा? ये जो साइन है वो पलटी मार लेगा। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया देयरफॉर ये 17/20 ऐसे लिख दिया, 13/20 भी ऐसे लिख दिया, लेकिन इन दोनों के आगे माइनस साइन डाल दिया, तो ये जो साइन है वो पलटी मारेगा। ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? इसमें हमने 2 स्टेप्स में सम सॉल्व किया। पहले हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया और फाइंड आउट किया आंसर क्या है। सेकंड स्टेप में हमने नेगेटिव साइन डाला तो हमको पता चला कि क्या आंसर है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन देख के लोगों को डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार ये। नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में 15/12 एंड 7/16। अब यहां तो देखो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं सीधा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करता, फिर सेम साइन डाल देता डिनोमिनेटर लिख के, है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ऐसा किया था ना, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आपको डिनोमिनेटर सेम करना आता है क्या? हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था ना, अगर फ्रैक्शंस ऐड करने होते थे तो हम लोग उनको लाइक फ्रैक्शंस बना देते थे, याद है? लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते थे, तो हम लोग यहां पे ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद है जब डिनोमिनेटर सेम करने होते थे तो हम एलसीएम निकालते थे। तो डिनोमिनेटर देखो 12 एंड 16 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते थे?
12 का टेबल लिख दो, 16 का भी टेबल लिख दो। तो मैंने पहले 12 का टेबल लिखा, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 48, 60, 72 ऐसे। एंड 16 का लिखा, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48। 48 पे रुक गया क्योंकि मुझे देखो ऊपर 48 दिख गया। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर इनमें क्या है, 48 है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम है 48। तो हम लोग दोनों डिनोमिनेटर्स को 48 जबरदस्ती बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे नाउ 15/12 है। मुझे नीचे डिनोमिनेटर को अगर 48 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, 12 को 48 कब आता है, देखो 12 1 जार 2 जार 3 जार 4 जार। तो मैं 12 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर क्या था, ऊपर 15 था। जैसे ही मैंने यहाँ पे 15/12 देखो 15/12, जैसे ही मैंने नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 तो झगड़ा करेगा, बोलेगा अरे उसको 4 से किया तो मुझे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो रूल है। व्हाट इज 12 4 आर 48। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 48 और ऊपर आएगा व्हाट इज 15 4 आर, 15 4 आर इज 60। तो आ गया 60/48। ठीक है। अब नेक्स्ट 7/16 देखो, ये वाला नंबर है ना 7/16। तो ये लिख दिया 7/16। इसके साथ जबरदस्ती करनी है, जबरदस्ती करके इसको क्या बनाना है, नीचे मुझे 48 लेकर आना है। ठीक है। 16 के टेबल में 48 कब आता है, 16 1 जार 2 जार 3 जार, 16 3 जार 48। मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 बोलेगा अरे मैं क्यों अकेला रह जाऊं, मुझे भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे उसको भी करना पड़ेगा, दोनों भाई को सेम मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जार क्या आ जाएगा अपना 21, और नीचे 16 3 जार हमको ऑलरेडी पता है, हमने ही किया था ना जानबूझकर 48। तो अब मुझे दोनों नंबर्स देखो, मैंने 15/12 को जबरदस्ती क्या बना दिया 60/48 एंड 7/16 को जबरदस्ती बना दिया 21/48। ठीक है। दोनों में देखो डिनोमिनेटर्स सेम है। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमने 5th और 6th क्वेश्चन में सीखा था कि ये नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। कैसे करते थे कंपेयर, हम लोग डिनोमिनेटर्स को इग्नोर करते थे और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, यर ये दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर को इग्नोर करो, 48 को इग्नोर करो तो ऊपर 60 और 21 है। तो यहाँ पे लिख दो 60 21। अब 60 और 21 में कौन बड़ा है, तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है, 60 बड़ा है ना। अब मैं डिनोमिनेटर्स डाल दूंगा तो भी फर्क पड़ेगा क्या, साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 60 अपॉन क्या डालूंगा डिनोमिनेटर, बहुत मेहनत करके 48 लाए हैं भाई, 48 ही डालेंगे 48 और यहाँ पे डालेंगे 21/48। साइन क्या आएगी, सेम ये वाली साइन आएगी। ठीक है। लेकिन 60/48 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 15/12। तो ये 60/48 की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, मैं डाल सकता हूं 60/48 के यहाँ पे 15/12। क्यों, समझ में आया ना। देखो 15/12 इज इक्वल टू 60/48। ठीक है। वैसे ही 21/48 की जगह पे क्या डाल सकता हूं, 21/48 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7/16। तो यहाँ पे इसके जगह पे लिख दिया मैंने 7/16। सेम नंबर्स इक्वल टू वाले लिखे ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो साइन तो सेम रहेगा, साइन चेंज होने वाला नहीं है। तो ये मुझे मिल गया दोनों का कंपैरिजन। नेगेटिव नंबर्स में साइन चेंज होता था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो नहीं था ना बच्चों, आया समझ में। मुझे दो नंबर्स दिए गए थे और दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो पहले मैंने उनके साथ जबरदस्ती करी, डिनोमिनेटर सेम निकाला। लेकिन डिनोमिनेटर सेम कौन सा नंबर लाना है, उसके लिए हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 एंड 16 का एलसीएम हमने निकाला है यहाँ पे 48। तो जबरदस्ती हम लोग दोनों डिनोमिनेटर 48 बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स लिख दिए। इसको 48 बनाना है तो नीचे 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से किया तो आ गया 60/48। यहाँ पे इसको 48 बनाना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 21/48। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इक्वल है। ठीक है। अब यहाँ ये दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है, मुझे पता है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकता हूँ, भाग यहाँ से, और बचा क्या 60 एंड 21। ये दोनों में मुझे सिंपल पता है कि 60 21 से बड़ा है। फिर मैंने डिनोमिनेटर्स दोनों के डाल दिए। यहाँ पे देखो 48 था ना डिनोमिनेटर, तो दोनों में 60 में भी 48 लिखा, 21 में भी 48 लिखा, साइन चेंज नहीं होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखा। लेकिन सवाल ये पूछा था क्या 60/48 एंड 21/48, नहीं, ये तो हमने उनके साथ जबरदस्ती करी है। 60/48 इक्वल टू व्हाट, 15/12, तो यहाँ पे उसकी जगह पे लिख दिया 15/12। 21/48 इक्वल टू 7/16,
साइन तो सेम रहेगा, तो सेम साइन नीचे आ गया। ओके, तो ये आ गया कंपैरिजन। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल है ये। थोड़ा स्टेप्स लंबा है लेकिन क्वेश्चन भी वैसा है, लेकिन आप हर बार यही स्टेप्स यूज कर सकते हैं। ओके, अब यही सॉल्व करने का मैं आपको एक और इजी मेथड सिखाता हूं। अब ये जो इजी मेथड है थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे क्या कंपेयर करना है? मुझे कंपेयर करना है 15/12 इंटू 7/16। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 12 से करेंगे। लेकिन न्यूमरेटर ध्यान रखना है कि कौन सा यूज किया। देखो, पहले 15 लिखा है यहाँ पे, फिर 7 लिखा है, ये न्यूमरेटर लिख दिया। ये 15 को ऐसे क्रॉस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये 7 को यहां पे जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 15 इंटू 16 आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 240 एंड 7 इंटू 12 आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 84। अब मुझे बताओ ये 240 और 84 में कौन बड़ा है? 240 और 84 में 240 बड़ा है, क्लियर है? ये 240 लाने के लिए मैंने किसका न्यूमरेटर यूज किया था? ये वाला ना 15, तो उसके नीचे मैं वही नंबर लिखूंगा 15/12। और ये 84 लाने के लिए न्यूमरेटर कौन सा था? 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 अपॉन क्या था, देखो नंबर 16। और ये जो साइन है ये सेम रहेगा। कितने कम स्टेप्स में सॉल्व हो गया। क्या रूल है? रूल ये है कि जो दोनों न्यूमरेटर है वो ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये न्यूमरेटर को सामने वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला जो न्यूमरेटर था उसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे वाला। ठीक है, फिर जो नंबर आया उसको कंपेयर किया, उसमें ये नंबर बड़ा था, तो ये 240 लाने के लिए कौन सा न्यूमरेटर यूज हुआ था? देखो यहाँ पे 15 और 16 यूज किया है। 15 एंड 16 में न्यूमरेटर तो ये है ना 15, तो जो फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर था वो पूरा फ्रैक्शन नीचे लिख दिया 15/12। ये 84 कहाँ से आया था? 7 इंटू 12। ये 7 इंटू 12 ऐसे आया था। ये 7 और 12 में न्यूमरेटर कौन है? 7। कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है? 7/16 का, तो यहाँ पे इसके नीचे 7/16 लिख दिया और ये साइन सेम रहेगा। इसके पहले भी हम लोग को ये सेम आंसर आया था, वीडियो देखते देखते आपने सॉल्व किया था ना, देखो जरा कंपेयर करके 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16 आया है और यहाँ पे इतना इजीली आ गया। तो यहाँ पे मैं ये therefore और यहाँ पे लिख देते हैं now। ठीक है, ये मेथड एक्सेप्टेबल है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये मेथड। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये मेथड हम बहुत बार यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 8 क्वेश्चन में देखो, -25/8 -9/4। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम लोग जबरदस्ती करके इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जबरदस्ती कैसे करेंगे? ये 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। जल्दी से निकालो एलसीएम। यहाँ पे 8 एंड 4 का एलसीएम निकाला। एलसीएम के लिए हम लोग टेबल लिखते हैं ना, तो 8 का टेबल लिखा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 और 4 का टेबल लिखा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले कौन सा आ रहा है कॉमन? 8, तो एलसीएम बन गया 8। अब मैं ये नंबर्स में जबरदस्ती करके दोनों का डिनोमिनेटर 8 बनाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे अरे इसका तो ऑलरेडी 8 है। 8 है तो 8 है, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके साथ जबरदस्ती। लेकिन इसका 4 है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? जबरदस्ती। कैसे करेंगे जबरदस्ती? ये 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करना पड़ेगा। याद है ना, अब भी यूज किया था हमने ये। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 4 है, सेम नंबर वापस लिखा है। ये 4 को नीचे 8 बनाना है, जबरदस्ती करो उसके साथ। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा मुझे? नीचे तो 4 2 आ जाएगा 8 और ऊपर आएगा 9 2 18, लेकिन आगे माइनस साइन है तो मुझे मिलेगा -18। तो मैं पहले दो नंबर कंपेयर कर रहा था, -25/8 एंड -9/4। अब उसके जगह पे क्या कंपेयर करूंगा? -25/8 एंड -18/8। अब ये दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, 8 8। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो क्या बचा? -25 एंड -18। नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करो, क्या बचा? 25 एंड 18। तो मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ 25 लिख दिया एंड 18 लिख दिया। दोनों में से कौन बड़ा है? 25 बड़ा है ना 18 से, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर दिया हुआ था 8, देखो यहाँ पे। तो मैं दोनों में डिनोमिनेटर डाल देता हूं 8। देयरफॉर 25/8 18/8। सिर्फ डिनोमिनेटर डाला है, कोई साइन चेंज किया है क्या? नहीं, तो ये सेम साइन ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे माइनस साइन था दोनों में,
तो मैं अगर दोनों नंबर के आगे माइनस साइन डालूं तो क्या हो जाएगा? देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 25/8 और यहाँ पे लिख दिया 18/8। ये सेम साइन कॉपी मत करना अभी। जैसे ही मैंने दोनों के आगे माइनस साइन डाला, ये साइन गुस्सा होके क्या हो जाएगा? पलटी। सीखा था ना हमने ये रूल, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्वेश्चन में देखो -25/8 एंड -9/4 है। -25/8 ये रहा, इधर मुझे मिल रहा है -18/8। वो क्या है? देखो यहाँ पे -18/8 इज नथिंग बट -9/4 इक्वल है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ देयरफॉर -25/8, ये -18/8 के जगह पे मैं लिख दूंगा -9/4 क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दिया -9/4। कुछ भी चेंज किया है क्या? साइन तो सेम रखा है ना। देखो साइन नेगेटिव नेगेटिव ही है, तो ये साइन सेम रहेगा और नीचे मुझे मिल जाएगा सेम साइन। तो मेरा काम हो गया, मुझे पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहाँ पे यही पूछा था, -25/8 एंड -9/4 को कंपेयर करना था। थोड़ा गोल घुमा के करना पड़ा क्योंकि पहले तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, प्लस नंबर्स नेगेटिव थे, तो थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं। नेगेटिव नंबर का एक स्टेप तो बढ़ता ही है, ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं थे इसलिए उसका भी स्टेप्स बढ़ा। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव नंबर्स दिए 12/15 एंड 3/5। फ्रैक्शन है, ठीक है। पहले चेक करो डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, 15 और 5 अलग अलग है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे? दोनों डिनोमिनेटर के साथ जबरदस्ती करके सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके, फिर जो एलसीएम आया वो लेके आएंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाद में जो मैंने सोल्यूशन दिया है उससे कंपेयर करना कि आपका राइट आया कि नहीं। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करना शुरू कर दो। ऐसे आएगा सोल्यूशन। अगर वीडियो पॉज करके खुद से नहीं किया है, पॉज कर दो, ये देखो मत, बिना देखे सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है। तो पहले मैंने आपको बताया दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 15 एंड 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 15 के लिए लिखा 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। 5 के लिए लिखा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। सबसे छोटा नंबर 15 यहाँ पे मैच हो रहा है, कॉमन है, तो एलसीएम 15 एंड 5 का आ गया 15। तो मुझे जबरदस्ती दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 15 है, तो उसको ऐसे ही लिख दिया। 3/5 में अगर मुझे नीचे 15 लाना है तो ऐसे हीरो बन के इधर खाली 1 मत डाल देना कि अरे सर इधर 1 डाल देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, नीचे 1 डाला तो ऊपर भी 1 डाल देंगे। आइंस्टाइन मत बनो, ऐसे कोई रूल है नहीं, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सेम लाना होता है, ऐसे अचानक से 1 नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये 5 को 15 बनाना है तो क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 3 जार 15 होता है। जैसे ही आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 3 क्या बोलेगा? मुझको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आ गया? 5 3 जार 15 एंड 3 3 जार 9। अब देखो ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को इग्नोर करो, क्या बचा? 12 एंड 9। 12 एंड 9 में मुझे क्लियरली पता है कि 12 बड़ा है, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या था? 15 था, तो नीचे 15 लिख दिया और ये साइन सेम आएगा क्योंकि हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, सेम नंबर्स हैं, खाली डिनोमिनेटर डाला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? 12/15 3/5। 12/15 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 9/15, ये 9/15 क्या है? देखो इट इज इक्वल टू 3/5, तो ये 9/15 की जगह पे लिख दिया 3/5, ये सेम लिख दिया, तो ये साइन तो सेम रहेगा। तो मुझे मिल गया कि 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। सिंपल क्वेश्चन था। आया आपको खुद से? नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, एक बार चेक कर लो कहां पे मिस्टेक किया। नेक्स्ट करते हैं। सेम 9th क्वेश्चन एक और मेथड से करते हैं क्या? देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, मैंने आपको एक और मेथड सिखाया था मल्टीप्लिकेशन का। दोनों का न्यूमरेटर क्या है? 12 एंड 3, तो यहां पे मैंने लिख दिया 12 और यहां पे लिख दिया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, 5 से, तो यहां पे मैंने लिख दिया इंटू 5। वैसे ही ये 3 लिखा है ना, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सामने वाले के डिनोमिनेटर से, 15 से, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 15। अब कैलकुलेट करो, 12 इंटू 5 क्या होता है? 60, और ये 3 इंटू 15 क्या होता है? 45। अब मुझे बताओ ये 60 और 45 में से कौन बड़ा है? सिंपल है, 60 बड़ा होता है ना। आपके पास अगर 60 रुपीज़ है, आपके दोस्त के पास 45 रुपीज़ है, किसके पास ज़्यादा पैसा है? आपके पास है ना, क्योंकि 60 रुपीज़ 45 रुपीज़ से ज़्यादा होता है। वैसे 60 45 से ज़्यादा होता है। ये 60 मुझे कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। इसमें न्यूमरेटर कौन है? देखो 12 है ना, तो ये 12 न्यूमरेटर वाला जो भी फ्रैक्शन है वो 60 के नीचे लिख देंगे। क्या है फ्रैक्शन? 12/15।
फिर ये 45 कहाँ से आया था? 3 इंटू 15 में से। ये 3 इंटू 15 में न्यूमरेटर कौन है? 3 इंटू 15 में न्यूमरेटर है 3, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, और जो न्यूमरेटर है वही फ्रैक्शन लिख देंगे, उसका फ्रैक्शन था 3/5, तो ये लिख दिया 3/5, और साइन जो ऊपर था सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने साइन में कोई बदलाव नहीं किया ना, दोनों पॉजिटिव नंबर्स ही है। अगर नेगेटिव डालते तो साइन चेंज होता, यहाँ तो सेम आ गया। देखो कंपेयर हो गया, 12/15 ग्रेटर देन 3/5। ये आंसर आया था ना मेथड 1 से भी। तो हम लोगों को ऐसे लिखना है यहाँ पे, नाउ फिर देयरफॉर। ये मेथड में भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इसके पहले वाले मेथड से भी इसको कंपेयर करो, देखो ये कितना सिंपल है। ये मेथड आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अभी यही मेथड से मैं आपको नेगेटिव क्वेश्चंस कंपेयर कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये नेगेटिव नंबर्स में देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मुझे दो ऑप्शंस है, मैं दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालूं, जबरदस्ती करके डिनोमिनेटर सेम करूं, फिर कंपेयर करूं, ऐसे कर सकता हूं। दूसरा मेथड मैंने आपको भी बताया था, मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी ये नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है? 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है? 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को सामने वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सामने डिनोमिनेटर क्या है? 4, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया। 3 को सामने वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 क्या होता है? 7 इंटू 4 होता है 28, एंड 3 इंटू 11 क्या होता है? 3 इंटू 11 होता है 33। तो पहले हम लोग ने लिख दिया नाउ, और यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर। अब मुझे बताओ 28 एंड 33 में कौन बड़ा है? क्लियरली 33 बड़ा है ना, पक्का इसमें कोई डाउट नहीं है ना, 33 बड़ा होता है, तो 33 यहाँ पे बड़ा हो गया। लेकिन ये दोनों नंबर मुझे कहाँ से आए थे? यहाँ से आए थे। ये 28 आया था 7 इंटू 4 से। 7 इंटू 4 में न्यूमरेटर कौन था? 7 इंटू 4 में न्यूमरेटर 7 था, तो जो भी न्यूमरेटर था वो वाला फ्रैक्शन लिख दो, नेगेटिव साइन मत डालना। अभी हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन से आया था ना 7/11 से, देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर 7/11। वैसे ये 33 कहाँ से आया था? 3 इंटू 11 से। 3 कहाँ था? ये वाले फ्रैक्शन में, तो वाला फ्रैक्शन नीचे लिख दो 3/4। नेगेटिव साइन मत डालना, नेगेटिव साइन हम हमेशा स्टार्ट में इग्नोर करते हैं, तो ये जो साइन है वो सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये था क्या? उसने ये पूछा ही नहीं था। अगर उसने ये नहीं पूछा और आपने ये निकाला तो आपको क्या मिलेगा? वो बोलेगा भाई कितने भी स्टेप कर ले, तूने आंसर तो नहीं दिया, तुझे देंगे अंडा। हमको उसने पूछा था -7/11, सेम नंबर है लेकिन नेगेटिव साइन, एंड -3/4। अगर मुझे दोनों के आगे माइनस डालना है, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ 7/11 3/4। मैंने अगर दोनों नंबर्स के आगे माइनस डाल दिया तो क्या होता था? याद है फर्स्ट क्वेश्चन में रूल मैंने आपको सिखाया था, अगर मैंने दो नंबर्स दिए हैं और दोनों के आगे जबरदस्ती माइनस डाला तो ये साइन पलटी मारेगा। पलटी रूल था ना, ये याद है? तो ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। हो गया कंपैरिजन। देखो यही पूछा था ना, ये दोनों में से -7/11 बड़ा है। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, और अगर हो सकता है तो आप ये एक और मेथड से सॉल्व करो। डिनोमिनेटर सेम करने वाला जो मेथड था ना एलसीएम वाला, उससे सॉल्व करो और देखो आपको सेम आंसर आता है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर सेम आंसर आया कि नहीं, ठीक है। आ गया समझ में कैसे कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को? ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आज हमने क्या किया? प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा खत्म कर दिया। उसके 10 प्रॉब्लम्स थे, हमने ऑल 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आप लोगों को ये 10 प्रॉब्लम्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सेम नंबर नहीं आने वाला, लेकिन मेथड कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स को कंपेयर करना, ये सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं होगा, आगे जाके और बहुत काम आने वाला है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए इतना सिंपल सा एक प्रैक्टिस सेट बनाया, ठीक है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप पहली बार लाइफ में रैशनल नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसमें हमने रैशनल नंबर्स कंपेयर किए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें।
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।